चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कौन सा मेला शुरू किया गया? खलकणी माता डंकी मेला, डिग्गी कल्याण जी मेला, भरतहरि मेला, पुष्कर मेला। तो आंसर है कछुआ देखो खलकणी माता डंकी मेला। कछुआ ने चंद्रमीणा पर विजय के उपलक्ष्य में खलकणी माता डंकी मेले की शुरुआत की। जयपुर के पास ग्वानेर रोड स्थित भावगढ़ बंदिया में प्रतिष्ठित खलकाणी माता का मंदिर स्थित है। तो आंसर है ए। राजस्थान के पर्यटन विभाग के द्वारा आभानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? नवंबर, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या मई, जून। तो राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आभानेरी महोत्सव सितंबर अक्टूबर में आयोजित किया। स्टेनोग्राफर 2024 का पेपर फर्स्ट में यह प्रश्न आया था। देखिए आभानेरी उत्सव का नाम दौसा जिले के एक आभानेरी गांव आभानेरी पर रखा गया है। यह उत्सव सितंबर अक्टूबर महीने में आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न राजस्थानी स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, घूमर और भव्य प्रदर्शन किए जाते। अगला प्रश्न देखते हैं। अजमेर शरीफ का वार्षिक उर्स गलियाकोट पुष्कर मेला आयोजित होता है। जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर या सिरोही। तो आपको पता ही होगा जो उर्स का मेला है वो अजमेर में लगता है। भरतहरि मेला राजस्थान में किस स्थान पर लगता है? उदयपुर, सीकर, बूंदी या अलवर। तो इसका तो आंसर आपको पता ही होगा, अलवर इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है मेला या दिन सुमिलित नहीं है? तो ये देखिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत कॉलेज एजुकेशन 2024 की परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न आया था। बाणेश्वर वैशाख पूर्णिमा, बाणगंगा वैशाख पूर्णिमा, बाणेश्वर माघ पूर्णिमा, डिग्गी श्रावण अमावस्या, कपिल मुनि कार्तिक अमावस्या। तो कपिल मुनि कार्तिक अमावस्या वाला जो आंसर है ये सही नहीं है, क्योंकि ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। अब देखिए तेजा जी की स्मृति में राजस्थान में किस स्थान पर एक पशु मेला लगता है? देशनोक, आसिंद, परबतसर या तिलवाड़ा। तो आंसर है परबतसर। परबतसर डीडवाना वीर तेजाजी महाराज की स्मृति में भरने वाला प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। परबतसर में एशिया का सबसे बड़ा तेजाजी का पशु मेला लगता है। सालासर बालाजी मेला किस महीने में होता है? यह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम में आया था। वैशाख, सावन, चैत्र या कार्तिक। तो सालासर बालाजी का मेला चैत्र महीने में लगता है। मालपुरा तहसील स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान लक्ष्मण या भगवान इंद्र। तो आंसर है भगवान विष्णु। राजस्थान के टोंक जिले में स्थित मालपुरा तहसील के डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला भगवान विष्णु के स्वरूप में मनाया जाता है। इस मंदिर की स्थापना राजा डिगवा ने कराया था। इसका पुनर्निर्माण संग्राम सिंह, राणा संग्राम सिंह ने कराया। अलवर में भरतहरि का मेला लगता है। यह अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। भादवा सुदी अष्टमी, भादवा कृष्ण अष्टमी, श्रावण सुदी अष्टमी या भादवा कृष्ण अष्टमी। तो ये भादवा सुदी अष्टमी में ये मेला लगता है अलवर में, भरतहरि का मेला। अलवर में लगने वाला भरतहरि का मेला भादो मास का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और प्रतिवर्ष भादव सुदी अष्टमी को लगता है। रानी भटियाणी जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जसोल, बालोतरा, धोरीमना, बाड़मेर, तिलवाड़ा, अजमेर या सिवाना, बालोतरा। तो रानी भटियाणी जी का मेला जसोल, बालोतरा में आयोजित होता है। हनुमानगढ़ में भद्रकाली का मेला भरता है। चैत्र बदी अष्टमी, चैत्र सुदी अष्टमी व नवमी, चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा। तो हनुमानगढ़ में जो चैत्र सुदी अष्टमी और नवमी को ये हनुमानगढ़ में भद्रकाली का मेला भरता है। हनुमानगढ़ टाउन से 7 किलोमीटर दूर अमरपुरा थेड़ी स्थित मां भद्रकाली मंदिर में मुख्य मेला चैत्र सुदी अष्टमी व नवमी को भरता है। पल्लू में ब्राह्मणी माता के मंदिर में मेला लगता है प्रत्येक माह की शुक्ल तीज, प्रत्येक माह की शुक्ल अष्टमी, प्रत्येक माह की बदी अष्टमी या प्रत्येक माह की अमावस्या। तो देखिए पल्लू में ब्राह्मणी माता का मंदिर जो है मेला है वो प्रत्येक माह की शुक्ल अष्टमी को लगता है।
राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले का पल्लू कस्बा मां ब्राह्मणी माता का मंदिर के लिए समस्त भारत में प्रसिद्ध है। वर्ष में 2 बार या नवरात्र में विशाल मेला पड़ता है। मां ब्राह्मणी पल्लू वाली का मुख्य मेला सप्तमी अष्टमी को भरता है। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस स्थान पर तेजाजी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है? तो ये तो आपको अभी बताया होगा, पर्वतसर में इसका आंसर है, पर्वतसर डीडवाना कुछ। और ये मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक लगता है। ये देखिए, ये प्रश्न कंप्यूटर एग्जाम 2023 में आया था और इससे पहले भी प्रश्न आपको बता देते। देखिए ये प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला सही सुमेलित नहीं है? कैला देवी मेला करौली, कपिल मुनि मेला कोटा, भरतहरि मेला अलवर या शीतला माता मेला छाकसू। तो कपिल मुनि का जो मेला है वो कोटा में नहीं लगता, इसका आंसर ये सही है। कोलायत में लगने वाला मेला कपिल मुनि का मेला है। तो देखिए कोलायत में लगता है कपिल मुनि का मेला और कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ये देखिए आरएस प्री 2023 में एग्जाम में सवाल आया था। आरएस प्री जो 2023 की, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? चंद्रभागा मेला बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या झालरापटन। तो चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक जो है मास में झालरापटन में होता है, झालरापटन झालावाड़। ये मेला चंद्रभागा नदी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। अब देखिए इसको मिलान करना है आपको। श्री बलदेव पशु मेला, श्री बलदेव पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, रामदेव पशु मेला, वीर तेजाजी मेला। तो आपको बताना है। तो उससे देखिए श्री बलदेव पशु मेला जो मेड़ता सिटी में है लगता है। फिर देखिए चंद्रभागा मेला झालरापटन झालावाड़ में होता है। रामदेव पशु मेला है वो नागौर में और वीर तेजाजी पशु मेला है पर्वतसर में होता है। ये जो वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम 2019 था उसमें ये देखिए 2000 मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। ये भी वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम 2019 में आया था। तो मल्लीनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है। तिलवाड़ा जो बालोतरा के पास प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेले में से एक है। यह मेला वीर योद्धा रावल मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ये अच्छा सवाल है। महावीर जी का मेला, कैला देवी जी का मेला, भरतहरि जी का मेला है, शिवाड़ का मेला। तो देखिए निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो 2 बार आयोजित होने वाला मेला है भरतहरि जी का मेला। अलवर से लगभग 40 किलोमीटर दूर बाबा भरतहरि जी की समाधि है, जहां पर वर्ष में 2 बार बैसाख और भाद्रपद में मेला लगता है। बीकानेर जिले के नोखा के निकट स्थित करनी माता जी का मंदिर में भी साल में 2 बार बड़े मेले लगते हैं। पहला मेला जो अधिक बड़ा होता है वह नवरात्रि में चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल दशमी तक लगता है और दूसरा मेला अश्विन शुक्ल एकम से अश्विन शुक्ल दशमी तक लगता है। पुष्कर पशु मेला कब आयोजित होता है? पुष्कर पशु मेला कब? चैत्र माह में, कार्तिक माह में, आषाढ़ के माह में या भाद्रपद के माह में। तो पुष्कर पशु मेला कार्तिक माह में आयोजित होता है। छैला बावजी और 11 की रेवाड़ी राजस्थान के किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? आरपीएससी यूआरओ एग्जाम 2022 में शिफ्ट 2 में यह सवाल आया था। अच्छा सवाल है। देखिए छैला बावजी और 11 की रेवाड़ी किससे जाति से प्रमुख मेले हैं? तो ये डामोर जाति के प्रमुख मेले हैं। राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? खाटू श्याम जी, जीण माता, बेणेश्वर या कपिल मुनि। तो आंसर है बेणेश्वर धाम का जो मेला लगता है उसे आदिवासियों का तीर्थ या कुंभ कहा जाता है। यह सवाल आया था आरपीएससी यूआरओ एग्जाम शिफ्ट 2 में। अगला प्रश्न देखिए, ये जो सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुआ था 2022 में संस्कृत एजुकेशन, उसमें ये प्रश्न आया है। असंगत युग में, देखिए सवाल ऐसे ही आते हैं, सवाल कोई ज्यादा कोई अलग नहीं आते। ये देखिए ऐसे कैसे सवाल आ रहे हैं, उनमें लिखा भी हुआ है कि इस पेपर में ये प्रश्न आया। तो मतलब ठीक है सवाल आते हैं, इतने कठिन भी नहीं आते। आप तैयारी करके जाए तो आपको अच्छा लगेगा। चंद्रभागा मेला झालावाड़, कजली तीज उत्सव बूंदी, शीत महोत्सव माउंट आबू, मोमासर उत्सव जोधपुर। कौन सा असंगत है ये बताइए? तो देखिए बाकी सब सही है। ये जो मोमासर उत्सव जो है ये जोधपुर, ये सही है। बाकी चंद्रभागा, झालावाड़, काजली तीज बूंदी और शीत महोत्सव माउंट आबू बिल्कुल सही है। फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? ये सेकंड ग्रेड में संस्कृत जो जीके में है, माफ कीजिएगा, नॉर्मल जो सामान्य सेकंड ग्रेड परीक्षा होती है संस्कृत एजुकेशन वाली में, जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था उसमें 2022 में जीके और साइकोलॉजी का ग्रुप सी का पहला पेपर है उसमें ये आया था। उदयपुर, शिरोई, राजसमंद या डूंगरपुर। फूटा देवल मेला, तो फूटा देवल मेला जो आंसर है इसका वो है राजसमंद। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? कंप्यूटर एग्जाम 2021 में आया था, तो ये तो आपको पता होगा। बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी या बारा। तो आंसर है बारा। राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? तो कपिल मुनि से संबंधित है वो आंसर है कोलायत।
निम्नलिखित में से किसे कोल्लू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, देव जी या पाबू जी? तो देखिए फलोदी का जो मेला है, वार्षिक मेला, वो पाबू जी को समर्पित है। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बाणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कोटा या बांसवाड़ा? तो आंसर है डूंगरपुर। सीताबाड़ी मेला किस जनजाति से संबंधित है? अच्छा सवाल है, याद कीजिएगा। सीताबाड़ी मेला कालबेलिया, ग्रासिया, भीलमिणा या सहरिया? तो सीताबाड़ी मेला है वो सहरिया जनजाति से संबंधित है। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? भवई नृत्य, गुड्डा नृत्य, गैर नृत्य, गिद्ध नृत्य? तो बाड़मेर के जो कानन मेले का मुख्य जो आकर्षण है वो गैर नृत्य है। यह मुख्य रूप से भील समुदाय द्वारा किया जाता है, लेकिन पूरे राजस्थान में पाया जाता है। यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुषों द्वारा आधे भवरों का प्रदर्शन शामिल है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला चैत्र, श्रावण, फाल्गुन या कार्तिक? तो देखिए जो प्रसिद्ध पुष्कर मेला है वो कार्तिक महीने में लगता है। बाणेश्वर का मेला लगता है, हाईकोर्ट एलडीसी 2022 में एग्जाम में सवाल आया था। बाणेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा? तो देखिए आपको पता ही होगा, ये तो माघ पूर्णिमा में लगता है। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? बाणेश्वर मेला, बाणेश्वर मेला, बाणगंगा मेला, ऋषभदेव मेला या पुष्कर मेला? तो आपको पता है इसका आंसर, तो क्योंकि ये सवाल तो कई बार रेगुलर है तो आपको याद होगा ये। तो इसका आंसर है बाणेश्वर का मेला। हाईकोर्ट में एलडीसी में भी सवाल आया था ये। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बाणेश्वर मेला किस जिले में आयोजित? डूंगरपुर में। सीताबाड़ी मेला मुख्यतः जनजाति संबंधित है, सहरिया। मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? ये 3rd ग्रेड जो टीचर एग्जाम होता है हिंदी L2 उसमें ये सवाल आया था। चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण नवमी, चैत्र अमावस्या, चैत्र कृष्ण एकादशी? तो मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र कृष्ण एकादशी में प्रारंभ होता है। राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो बाणेश्वर मेले को कहा जाता है। राजस्थान में किस स्थान पर वर्ष में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो खिजड़ली, मंडोल, बिलाड़ा या फलोद? तो खिजड़ली में ये मनाया जाता है। और 3rd ग्रेड टीचर मैथ साइंस का जो L2 का पेपर हुआ था उसमें ये जो 60 सवाल जीके का आता है उसमें ये सवाल आया था। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? झालापटन, झालावाड़। अब देखिए ये मिलान करना है आपको। देवनारायण जी मेला, रामदेव जी मेला, वीर फत्ता जी मेला, तेजा जी मेला? तो देखिए देवनारायण जी का मेला है वो भाद्र शुक्ल सप्तमी को लगता है। फिर रामदेव जी का मेला भाद्र शुक्ल द्वितीय को लगता है। वीर फत्ता जी का मेला भाद्र शुक्ल नवमी और तेजा जी का मेला भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है।